हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया मोशन इन अ प्लेन के सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम जो भी अपने क्लास में क्वेश्चन कराए हैं सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ प्लेन को पढ़ने के लिए पहली रिक्वायरमेंट या प्रिकॉशन क्या होनी चाहिए, ये कि आपको वेक्टर अच्छे से आना चाहिए। हाँ ठीक। तो अगर वेक्टर बैकलॉग है, ये चैप्टर कर रहे हो, यू कैन गो। ठीक। अब देखो, एक पार्टिकल है वो ओरिजिन से मूव किया, लेट करते हैं ये ओरिजिन है, स्टेट लाइन और इस पॉइंट पर पहुंचा। क्या है पॉइंट भाई? √3, √3, 3 है। तो ये मेरा x है डिस्प्लेसमेंट और ये y का है। बोल रहा है कि पाथ जो एंगल बनाएगा वो बताओ। तो ये कैसे निकालेंगे भाई? क्या हमने सीखा नहीं है ये मेरा x वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट मेरा √3 है, ये मेरा y वाला है, तो ये 3 हो जाएगा। तो क्या हम जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का अपोजिट भी बोल सकते हो, अपोजिट। अपोजिट या परपेंडिकुलर कितना है? 3। बेस कितना है? √3। √3 से 3 को कैंसिल कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, 3 को हम लोग √3 और √3 लिख सकते हैं। जैसे √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे 3 आता है, ऐसे करके लिखा, फिर √3 से √3 को काटा और मेरा आ गया आंसर टेन थीटा बराबर √3। और टेन थीटा इक्वल टू √3 कौन से एंगल पे होता है भाई? ये आपको याद होना चाहिए, 60 डिग्री पर। तो थीटा मेरा कितना आ गया? 60 डिग्री। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। क्या है अगला सवाल? एक पार्टिकल है ठीक है, वो प्लेन में मूव कर रहा है ऐसे। देखो 2D में हमको कुछ नहीं करना है भाई, 1D से आसान है 2D। बस आपको दोनों को मिक्स नहीं करना है, इधर वाले को इधर जाने दो, अलग से इसके बारे में सोचो, इधर वाले को इधर जाने दो, अलग से इसके बारे में सोचो। दोनों के बारे में अलग अलग सोचो और दोनों को तोड़ के फिर जोड़ो। क्या करना है? तोड़ना है फिर जोड़ना है, तोड़ो जोड़ो यही करना है और कुछ नहीं करना है। 1D से लाख गुना आसान है 2D। अब देखो, मुझे इक्वेशन में नॉर्मली हम अलग अलग तोड़ते थे, लेकिन इसमें पहले से ही तोड़ के दे दिया। क्या? x का जो डिस्प्लेसमेंट है वो t/2 है और y का क्या है? x²/4 है। तो हमको क्या बतानी है? स्पीड। ये y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, ये x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है। तो नाली कंसेप्ट, x से v जाने के लिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy डिवाइडेड बाई dt, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगी? y डायरेक्शन की वेलोसिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई dt, तो हमको क्या मिलेगा? y डायरेक्शन की वेलोसिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। अब क्या करें? डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये क्या है? ये t/2 है। t/2 को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अरे भाई हम पढ़े हैं t⁻n। n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू t⁻n-1। ये मेरा डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। ठीक। अब यहाँ पर t का पावर कितना है बताओ? जो जो कांस्टेंट होता है, वो बाहर आ जाता है। कांस्टेंट हाफ है, यहाँ पर t का पावर 1 है। तो जब t का पावर 1 है तो सिंपली n से मल्टीप्लाई होगा। n कितना है? 1 है। फिर t का पावर 1 माइनस 1, 1 में से 1 जाएगा 0, तो t का पावर 0 बन जाएगा, 0 मतलब 1। तो इसका जो वेलोसिटी होगा, t का डिफ्रेंशिएशन सीधे सीधे 1 होता है। जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं उनको याद हो जाता है। तो इसकी वेलोसिटी हाफ आ गई। अब ये कि अब इसकी वेलोसिटी निकालनी है। अब इसको देखो, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इसमें तो t है ही नहीं, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। तो क्या करेंगे? इसकी जगह पर हम इसको पुट कर सकते हैं। x की जगह पर हम जब इसको पुट करेंगे तो ये t/2 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर, इतने का होल स्क्वायर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? t का पावर स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर बन जाएगा और वो नीचे चला आएगा, तो 2 दूनी 4 बन गया और नीचे चला आया। तो मेरी जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी? डी का पावर स्क्वायर डिवाइड बाई 16। ये मेरी क्या है? ये मेरी वेलोसिटी है y डायरेक्शन की। अब बोला कि, और ये मेरी वेलोसिटी हो गई x डायरेक्शन की, जो कि टाइम पर डिपेंडेंट ही नहीं है। बोल रहा है 2 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ। तो 1 सेकंड, 2 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ बोल रहा था ना। इसमें कुछ 2 पे क्या बताओ? वेलोसिटी बताओ। t²/16 है। कुछ नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं किया मैं देख रहा हूँ। हाँ सही है। ये भाई गलत है, वेलोसिटी ये नहीं आएगी। ये मेरा y आया है, y इज इक्वल टू t²/16। ये मेरा y आया है। अभी मैंने डिफरेंशिएट कहाँ किया? जब डिफरेंशिएट करूँगा आंसर तब आएगा। जब डिफरेंशिएट करूँगा तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी और t 1/16 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। और t का पावर 2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो t का पावर 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो 2 से 16 को कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? t/8 मेरा आ जाएगा।
ये क्या है, वाई एक्सेस की वेलोसिटी। अब वाई एक्सेस में जो वेलोसिटी है, बोल रहा था 2 सेकंड पर वेलोसिटी बतानी है, टी को 2 पुट किया तो 1/4 मेरी आ गई वाई एक्सेस की वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं भाई, ये होती है एक्स एक्सेस की वेलोसिटी प्लस वाई एक्सेस की वेलोसिटी, वेक्टर में ऐसे ही किया जाता है। ये होगा 1/2 आई कैप। देखो एक्स डायरेक्शन ही आई कैप को रिप्रेजेंट करता है, तो आई और एक्स एक साथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती मोस्टली, ठीक। और इसकी कितनी है, 1/4 जे कैप। अब अगर मुझे मान लो कि अगर मुझे वेक्टर सम करना होता तो आई और जे कितने एंगल पर होते हैं, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर होते हैं। तो इसका जो मॉड निकलेगा कितना निकलेगा यार, मेरी पेन नहीं चल रही है, गुस्सा आ रहा है कसम से। ये रूट के अंदर 1/2 को स्क्वायर करेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1/4 का स्क्वायर करेंगे, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/16 आ जाएगा मेरा, ये मेरा रूट के अंदर आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ मेरा आंसर जो है वो √5/4 आ जाएगा। इतना आप सॉल्व कर सकते हैं। एक एक स्टेप करते बैठूंगा तो भाई कितना करूंगा मैं, मतलब टाइम बहुत लग जाएगा यार, करने को तो मैं कर रही हूँ। पोषण पोषण नहीं है भाई, पालन पोषण कर रहे हैं, मोशन है, मोशन दे दिया हमको। ये क्या है, पोजीशन है। अब मुझे वो इंस्टेंट बताना है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होंगे। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर तब होते हैं जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। कैसे कैसे याद कर लो, ऐसे डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, वी ए कॉस थीटा, क्रॉस में कॉस नहीं आता, साइन आता है, और डॉट में कॉस आता है। तो कॉस जब 90 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब इसका डॉट 0 होना चाहिए। अब देखो वेलोसिटी निकाल लें, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 2t माइनस 38 आई कैप प्लस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 बाहर है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6t का स्क्वायर जे कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेरी वेलोसिटी आ गई। अब एक्सेलरेशन भी निकाल ही लेते हैं, जब इतना सब निकाला है तो एक्सेलरेशन क्या होगा जब इससे निकालेंगे, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2t को डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल लिया, t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये सिंपली 2 हो गया, और 38 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है जब अकेला होता है वो, प्लस 6t को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और t का पावर 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरा, ये आ गया मेरा a और v। अब a और v का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। जब डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या यार, मैं बंद कर दूं क्या, बंद करके एक बार चालू करूँ क्या, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, क्यों पता है, क्योंकि मेरी पेन अपने आप जब चलती है ना तो मेरा टाइप काम नहीं करता। देखो क्या है, कहाँ थे हम, a कितना है 2i, एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड की रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, कहाँ गया, इसको मर्ज कर देंगे। तो ये वाले क्वेश्चन पर थे हम जिसमें हमने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकाल ली थी। एक्सेलरेशन हमने कितनी निकाली थी, एक मिनट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो एक्सेलरेशन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं था यार, वो ये वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया ये, हमने इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकाल लिया था। ठीक है, कितना निकाला था, 2t माइनस 38 प्लस 6t का स्क्वायर जे कैप, इसमें आई कैप था, और वेलोसिटी हमने निकाली थी कुछ 2i 12t, और a और v का प्रोडक्ट 0 होगा जब वो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, v को a से या a को v से करो, 2i प्लस 12, क्या है ये, 6 दूनी 12, जे है, जे, ठीक है, 12 जे ही है ना, कुछ और है, आई है ये, v टी स्क्वायर कौन लिखेगा, टी स्क्वायर था तो टी बचेगा ना वेलोसिटी में, ठीक। अब देखो ये क्या है मेरा, ये मेरा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2t माइनस 38 इंटू आई कैप मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई नहीं, प्लस ये बड़ा ब्रैकेट प्लस 6t स्क्वायर। अब आई को हम आई वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को हम जे वाले टर्म से, तो जो ये होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4t, आई अपने आप हट जाएगा जब आई से आई का मल्टीप्लाई होता है, आई कैप मल्टीप्लाई बाई आई कैप 1 हो जाता है ना, प्लस 12, फिर से इसका मल्टीप्लाई से करेंगे 38 से, जब इसका मल्टीप्लाई 38 से करेंगे तो 38 दूना कितना होता है, 72, 76 हो गया, प्लस अब इस 12 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, यहाँ पर एक मिनट, ये मेरा v है, ये मेरा a है, तो ये आई कैप वाला था, तो आई कैप तो 12 छंग 72 हो जाएगा, ये 72 क्या, 72 पहले से एक t था, t क्यूब बन जाएगा, तो इसको कुछ हम रीअरेंज करेंगे, तो 72 का t क्यूब
72 का टी क्यूब प्लस 4t माइनस 76 इज इक्वल टू 0 बन रहा है। अब इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, एक काम करो, टी की वैल्यू ऑप्शन में दिया रहेगा, हम टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो ये मेरा एक्जैक्टली 72 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा और ये माइनस 76 बन जाएगा। तो टी की वैल्यू 1 पुट करने पर 76 माइनस 76 0 आ जाता है, तो जिस ऑप्शन में टी की वैल्यू 1 होगी वो वाला मेरा आंसर होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। क्या है अगला सवाल? बहुत ही खूबसूरत सवाल है। क्यों? इसलिए खूबसूरत है क्योंकि इसमें एक सर की बात यूज होगी। कौन सी वाली बात? एक कार है, वो रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रही है। कार है, 4 सेकंड पर एक बॉल को ड्रॉप किया विंडो से, पर्सन जो उस पर बैठा था, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना होगा? मुझे सिर्फ इतना बताओ। सर जब 2D पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जब किसी बॉडी पे, चलती हुई बॉडी से किसी दूसरी बॉडी को फेंकते हैं तो वो बॉडी उसकी वेलोसिटी को कॉपी कर लेता है लेकिन एक्सेलरेशन को कॉपी नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन होता है लेकिन इनर्शिया ऑफ एक्सेलरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है। अब जब ये बंदा कभी ट्रेन से पत्थर उत्थर बॉल और कुछ फेंके हो तो वो कैसा मोशन करता है? फेंकते हैं तो पैराबोलिक करता है, इसका तो हमने न्यूमेरिकल भी किए हैं। और जब वो एक्सेलरेशन कॉपी नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन तो माइनस जी, हमेशा सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगेगी, वो माइनस जी होगी। माइनस जी मतलब 10 मीटर। अब इसमें भी 10 नहीं, इसमें भी 10 नहीं, इसमें भी 10 नहीं, ये मेरा आंसर। फिर भी हम वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी कितनी होगी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बॉडी है वो रेस्ट से चल रही है तो इसकी वेलोसिटी बॉडी कॉपी कर लेगी, बॉल जो है 4 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन 5 है, 4 सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर कार की वेलोसिटी और वही वेलोसिटी बॉल की होगी। जब हम बॉल को छोड़ देंगे तब क्या होगा? तो जब हम बॉल को छोड़ देंगे तो कुछ होगा ये कि जब छोड़े तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, जब छोड़े तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी? 20। अब जब छोड़ दिए, जब छोड़े इनिशियली वेलोसिटी 20 थी, 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो 2 सेकंड बाद कुछ इस तरफ हो जाएगी और कितनी होगी ये कैसे निकालेंगे? ये हम निकालेंगे, कैसे तोड़ते थे? लाइट कट गई यार, तक कैसे तोड़ते थे? वी एक्स की वेलोसिटी 20 है तो वी वाई की वेलोसिटी हो जाएगी, ये तो क्वेश्चन में दिया था। ठीक। अब वी वाई की वेलोसिटी निकालेंगे, यू ऑफ वाई प्लस एक्सेलरेशन इन वाई इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कुछ है? सही से बताओ, इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है, वाई डायरेक्शन में नहीं है, तो ये सॉरी 0 हो जाएगी। पीछे लाइट नहीं है, वो रोशनदान है, आपको लग रहा होगा कभी कभी वो लाइट है, तो ये 0 होगी। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में हमेशा कितनी है? -10। कितने टाइम बाद निकाल रहे हैं? जब t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर छोड़ा और 6 सेकंड पर हम चेक कर रहे हैं, तो कितना टाइम होगा इसके बीच? 2 सेकंड। तो वेलोसिटी जो है वाई डायरेक्शन की वो हो गई -20। माइनस साइन सिर्फ ये दिखा रहा है कि वो नीचे साइड है। अब ये 20 नीचे साइड है, ये 20 इस साइड है, तो इसकी नेट वेलोसिटी इस साइड होगी और दो वेक्टर इक्वल वेक्टर जब 20 डिग्री पर होते हैं तो उनका जो नेट सम होता है वो 20√2 हो जाएगा, इसलिए हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। दो वेक्टर जब 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका वेक्टर सम सीधा सीधा इक्वल रहते हैं, तो √2 हम लिख देते हैं। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? हमको एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी बतानी है। मुझे पहले इतना बताओ, एक्सेलरेशन दिया है तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे जाएंगे? नाली कंसेप्ट क्या है? नाली कंसेप्ट पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे आना है, तो डिफरेंशिएट इंटीग्रेट, आगे जाने के लिए डिफरेंशिएट, पीछे आने के लिए इंटीग्रेट। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी आती है, आती है कि नहीं आती है? मुझे इतना बताना। आती है। तो एक काम करें, पहले इसको तोड़ लें उसके बाद जोड़ें, या फिर एक साथ अलग अलग ही तोड़ें? अलग अलग कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप 2D के सारे सवाल को अलग अलग करके रखना। ये क्या है? ये मेरा है एक्स डायरेक्शन की एक्सेलरेशन, तो ए एक्स क्या हो गई? 2 हो गई 2। जब x लिख दिया तब i लिखने की नीड नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना क्वेश्चन में। अब y की वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितनी है? 3t²। जब y लिख दिया, जब बता ही दिया ये y है, तो j को क्यों लिखना? नहीं लिखेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला होता है? t का पावर n इज इक्वल टू t का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये होता है इंटीग्रेशन का फार्मूला। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर एक 1 मल्टीप्लाई है, और मैंने पहले ही बताया है क्या, t की पावर कुछ नहीं है मतलब 0 है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जब उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो t का पावर 0+1, ये तो n की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाई 0+1, तो t आ गई। तो किसी कांस्टेंट जैसे लेट 1 है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो t आती है, 2 को करेंगे तो 2t आएगी। तो 2 को हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, वेलोसिटी x डायरेक्शन की मिली और वो 2t आ गई। अब इसी तरह इसको भी करेंगे तो वेलोसिटी y डायरेक्शन की आएगी। 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t का पावर 3 हो जाएगा और नीचे 3, 3 से 3 कैंसिल, और x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी t³ और y एक सेकंड, ये x नहीं y है, तो x की वेलोसिटी हो गई 2t, y की वेलोसिटी हो गई t³। अब वेलोसिटी 1 सेकंड पर कितनी होगी? अगर इनिशियल 0 हो तो एक वैल्यू रख दो, तो v 2 आ जाएगी, इसमें एक वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी? सिंपली 1 आएगी। और जब हम इसका वेक्टर सम करेंगे तो 2i कैप
प्लस 1 जे कैप। और अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट के अंदर 5, जो कि मेरा सही आंसर है। सही है कि नहीं है भाई? सही है। आगे चलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन मेरा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की दी है। ध्यान से देखना, बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये, वेक्टर का, 2D का सवाल नहीं है, वेक्टर का है। इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है, अब मुझे एक्सेलरेशन भी दे दिया है। बोल रहा है कि 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट बताओ, वेलोसिटी बताओ और डिस्प्लेसमेंट दोनों। कैसे बताएंगे? सीधा सीधा एक काम करो, ये मुझे वेलोसिटी दिया है, क्या दिया है? वेलोसिटी। इसको तोड़ो, ये मेरी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ये मेरी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है या नहीं है? है। एक्सेलरेशन मुझे सिर्फ जे में दिया है, तो ये वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, और एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन दिया नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। ठीक। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सिंपली डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई, वेलोसिटी जो है एक्स डायरेक्शन में वो 4 है, वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन में है वो 8 है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है 3 सेकंड पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों बतानी है। अब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 8 है। ठीक है, 8 नहीं -4 है। तो इससे क्या, इससे ये कि वेलोसिटी क्या होती है एक्स की, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, u है प्लस a की इंटू टी, तो a तो इसमें 0 है, तो सिंपली जो वी एक्स है वो मेरा 4 ही आ जाएगा, और v अगर लिखेंगे तो ये 4i आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे चलते हैं। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी प्लस एक्स डायरेक्शन की वाई डायरेक्शन की एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 8 है, प्लस ये क्या है -4 मल्टीप्लाई बाई टी कितनी है, कितने सेकंड बाद? 3 सेकंड बाद। तो 3 सेकंड बाद क्या होगा? 1 सेकंड, हाँ सही है। तो 8 -4 3 12, तो 8 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? -4। तो जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो -4 आई, किस डायरेक्शन में है? ये जे कैप। ठीक, मुझे एक्स की और वाई की वेलोसिटी पता चल गई। अब मुझे अगर वेलोसिटी वेक्टर निकालना हो तो 4i कैप माइनस 4j कैप, और अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा या नेट वेलोसिटी, तो 2 इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पर हैं, आई और जे 90 पे होते हैं, तो सीधा सीधा हम लिख देंगे √2 4। सही है या नहीं बताओ? सही है भाई। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो इसी तरह हम डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे दोनों को तोड़कर, एक्स को तोड़ेंगे, वाई को तोड़ेंगे। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, और वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? यू वाई टी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी प्लस हाफ ए इंटू वाई इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की कितनी है? यही है, 4 है। अब ये एक्स है और आई है, तो यहाँ पर 4i मल्टीप्लाई बाई टी ना पुट कर देना। कुछ लोग सोच सकते हैं ऐसा। मेरा वीडियो बंद कर दूं क्या? लाइव वाला चल रहा है, 1 सेकंड रुकना, बस 1 सेकंड। सारा नेट और बैटरी दोनों खा जाता, लाइट नहीं है तो अब देखो, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 4, टाइम कितना लिखा है क्वेश्चन में? 3 सेकंड पर मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस हाफ। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 थी, तो ये पूरा 0 हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट जो एक्स डायरेक्शन की है वो 12 आ जाएगी मेरी। अगर डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो ये 12i कैप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 8 है। कितने टाइम बाद निकालना है? 3 सेकंड बाद। हाफ एक्सेलरेशन कितनी है? -4 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखो, 8 तिरिक 24, 2 से 4 को काटा, 2 दूनी 4, अब माइनस साइन है तो ये यहाँ प्लस को माइनस कर देगा, तो ये -2 ही मल्टीप्लाई बाई 3, तो 24 - 6, एक मिनट 2, ये 9 होगा भाई, टी का स्क्वायर है। यहाँ पर भी मैंने, अच्छा यहाँ पर तो टी का स्क्वायर करना ही नहीं था, तो ये 9 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 24 - 18, 24 - 18 कितना होगा? 6। तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन की 6 हो जाएगी, और अगर मैं कैप में लिखना चाहूँ तो जे कैप हो जाएगी। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैं लिखूँ दोनों की, तो 12 आई कैप प्लस 6 जे कैप हो जाएगी। अगर मैं मान लो मॉड निकालना चाहूँ तो भाई 12 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कर दो, रूट में ले लो। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है मेरा? अगला सवाल मेरा है, ऑब्जेक्ट है, ऐसा सवाल रिसेंट में 1-2 साल पहले नीट में आया था, और मैंने खुद गलत किया था। उसमें सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं थी, फोर्स थी। तो फोर्स जो है वो F इक्वल टू ma होता है, तो जो a का डायरेक्शन होगा वही F का होगा। मैं डायरेक्शन नहीं निकाल पाया था, सोच लो मेरा IQ कितना गंदा हो गया है। अब एक बॉडी है, वो वेस्ट में चल रही है 5 मीटर से स्पीड से। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ, ये होता है नॉर्थ। अब वेस्ट में वेलोसिटी कितनी है? वेस्ट में 5 है, वेस्ट में वेलोसिटी मेरी 5 है, मतलब वेस्ट में वेलोसिटी 5 है। ये कैसी वेलोसिटी है? इनिशियल। 2 सेकंड बाद वेलोसिटी 5 हो जाती है, किस में? नॉर्थ में। तो ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है 5।
अब एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है सिंपली फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसकी जो वेलोसिटी है भाई वो क्या होगी? ये जो होता है ये प्लस आई कैप होता है, ये प्लस जे कैप होता है, ये माइनस जे होता है, ये माइनस आई होता है। तो ये जो वेलोसिटी होगी वेस्ट की डायरेक्शन में वो -5 होगी। ये बात आपको दिमाग में समझ में आनी चाहिए, जब ये चीज़ पता होगी तभी आएगी। और ये जो है वो ऊपर जा रहा है मतलब प्लस जे है, तो ये प्लस होगा। अब फाइनल वेलोसिटी 5 जे है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस ऑफ 5 क्या है? आई कैप है ना, वेस्ट में है, आई कैप डिवाइडेड बाई क्या? डिवाइडेड बाई टी। तो ये मेरा बन गया 5J माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 5I बन गया डिवाइडेड बाई टाइम कितनी सेकंड बाद हुआ है? ऐसा 2 सेकंड बाद। तो नीचे 2 आ गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I को पहले लिख दिया प्लस 5J, नीचे 2 है तो दोनों के नीचे हम 2 लिख सकते हैं। ये मेरा हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? प्लस आई और प्लस जे, मतलब ये प्लस जे है, ये प्लस आई है, मतलब इस साइड इसकी डायरेक्शन होगी जो कि नॉर्थ और ईस्ट है। बहुत काम देगी ये चीज़ आगे चल के, ध्यान रखना। अब देखो, अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होता तो सिंपली कैसे कर देते? अरे यार आई जे है तो 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 बाई, अरे यार इक्वल है ना, इक्वल है तो करना ही क्यों, सीधा सीधा लिख देंगे 5/2 का √2 टाइम्स, और √2 से 2 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 5/√2। कटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे, क्या आगे चलेंगे? बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ईस्ट में है, एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का इतना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन नॉर्थ में है, तो स्पीड बताओ 2 सेकंड पर। क्या करेंगे? सिंपली वैसे ही हम तोड़ेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ईस्ट में 5 मीटर, इसका क्या मतलब? ईस्ट इस साइड होता है, तो इस साइड 5 मीटर ईस्ट में है, तो ये प्लस आई कैप लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। और जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट की वो 2.5 मीटर है नॉर्थ साइड, तो इस साइड मेरी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है? 2.5। ये कौन सी डायरेक्शन है? जे कैप। तो बोल रहा है 2 सेकंड बाद स्पीड बताओ। कैसे निकालेंगे बताओ? सिंपली एक्स को अलग करो, वाई को अलग। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 5 है। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी, अच्छा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है, अब वाई डायरेक्शन में मेरी क्या? वाई डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? सिंपली कितना है? 5 है, 2.5 है, 2.5। तो एक तरह से अपना एक दिमाग लगाओ, बेसिक चीज़ है। अगर वाई डायरेक्शन में 2.5 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है, तो 2 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी? जाने दो, इक्वेशन से ही ठीक हो आप। ये होती है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AX इंटू टी, ठीक है। एक्स की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वही हो जाएगी मेरी फाइनल वेलोसिटी। आगे इसकी वेलोसिटी आ गई। अब इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सिंपली इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी इसके पास कुछ थी? कुछ भी नहीं थी। इसके पास तो 5 थी, इसके पास कुछ भी नहीं थी, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना है? 2.5 है, और 2 सेकंड बाद हमको बताना है, तो ये हो गया 5। तो वेलोसिटी क्या हो गई? 5 हो गई इस डायरेक्शन में, 5 इस डायरेक्शन में। तो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी 2 सेकंड बाद 5 है, तो नेट रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा, और वो कितना होगा? 5√2 हो जाएगा सिंपली नेट वेलोसिटी। और ऐसे लिखेंगे तो 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप, कैप लगा दो ऊपर। अब ये वही बता रहा था वही चीज़ कि अगर 1 सेकंड में 2.5 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन होती क्या है? पर सेकंड कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई? तो 2 सेकंड बाद जब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी तो वेलोसिटी जो होगी वो 5 ही होगी। आगे चलेंगे। पोजीशन दिया है ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया है, और मुझे क्या बताना है? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से क्या समझते हैं आप? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से ये समझते हैं कि एक्स और वाई के बीच का रिलेशन, एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन प्रूफ करना। मान लो ये पिंकी है, ये रामलाल है। एक्स और वाई एक दूसरे से रिलेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे? दोनों आपस में बात नहीं करते, तो इनका एक कॉमन फ्रेंड होगा। कौन होगा वो? कलुआ, जो पिंकी का भी दोस्त है, रामलाल का भी दोस्त है, तो वो इनकी दोस्ती कराएगा। ठीक, जब उनकी दोस्ती करा देगा तो ये रामलाल और पिंकी इसको भगा देंगे और आपस में गुपचुप करेंगे। अब ये एक्स और वाई, तो ये पिंकी रामलाल एक्स और वाई हैं, और ये जो कलुआ है वो टाइम है, तो टाइम जो है इन दोनों को मिलाएगा और फिर ये लोग टाइम को अपने पास से भगा देंगे। आगे देखेंगे कैसे कैसे होगा। अब देखो, पोजीशन दी है ऑब्जेक्ट की, मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बतानी है। तो मुझे इतना बताओ कि पोजीशन एक्स की क्या है? एक्स की पोजीशन यहाँ से हम 2t लिख सकते हैं, और वाई की पोजीशन क्या है? वाई की पोजीशन यहाँ से हम 4t² लिख सकते हैं। मुझे रिलेशन प्रूफ बताना है, तो एक काम करें, यहाँ पे x/2 इज इक्वल टू टी लिख सकते हैं। अब इस t की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, कितनी है? x/2 का स्क्वायर
तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला 2 2 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। ये किसका इक्वेशन है भाई? ये मेरा इसका इक्वेशन है। इसको क्या बोलते हैं? इसको पैराबोला बोलते हैं। ऐसे कैसे लिख दिया तुमने? मुझे तो नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। एक काम करो, y को 0 रखो। जब y को 0 रखोगे तो x भी 0 है। कौन से पॉइंट पर ऐसा होगा? इस पॉइंट पर। y को 1 रखो तो x भी 1 होगा, ये वाला पॉइंट। y को 2 रखो तो x 4 होगा, y को 3 रखो x 9 होगा, y को 4 रखो x 16 होगा, y को 5 रखो x मेरा कितना हो जाएगा? इसको अगर हम y को अगर हम 1 रखते हैं तो x भी 1 होगा, y को 2 रखेंगे, y को 1 मिनट, x को रख लेते हैं ना। अगर x को 1 रखेंगे तो y भी 1 होगा, x को अगर 2 रखेंगे, x को अगर 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी और y की वैल्यू 2 ही रहेगी। x को अगर 3 रखेंगे तो x की वैल्यू 9 होगी, y को अगर y को ही ठीक है भाई। तो ये हो क्या रहा है, तुम ध्यान से देख रहे हो? मैं इसको मान लो 1 रखता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको 1 रखूंगा तो x भी 1 होगा। जब मैं इसको 2 रखूंगा तो x जो है वो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। जब मैं इसको 3 रखूंगा तो क्या, मान लो इसको 4 रखता हूँ, 4। जब मैं इसको 4 रखूंगा तो x क्या हो जाएगा? √4 जो कि 2 के बराबर है। तो x धीरे धीरे जो x की वैल्यू है वो y के कंपेयर में छोटी है। मतलब ये कि जब हम y को 4 रख रहे हैं, मतलब y कुछ यहाँ पर है, तो x उतना नहीं बढ़ा जितना y बढ़ गया, तो इसीलिए ये ऊपर की तरफ हो गई। अरे भाई, जिसकी पावर ज़्यादा होती है रेखा उसकी तरफ नहीं जाती, समझे? x की पावर ज़्यादा थी, y की पावर कम थी। अमिताभ बच्चन के पास नहीं गई, जिनकी पावर उस टाइम इतनी ज़्यादा थी। तो रेखा कभी भी जिसके पास पावर सिर्फ ज़्यादा है उसके पास नहीं जाती, पैसा भी मैटर करता है, समझे कि नहीं? इसीलिए कहता हूँ पढ़ो लिखो, समझ गए? अब देखो, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टिव हम लोग ने फाइंड कर दिया और हमने बता भी दिया पैराबोलिक होगा। अब आगे चलेंगे, आगे क्या करेंगे चल के? अब हम इसके बीच में रिलेशन को दिखाएंगे। ये क्या है? x इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी है, साइन है, ठीक है, साइन कर दो। और ये क्या है? y इक्वल टू 3 कॉस ओमेगा टी। अब इसमें कैसे निकालें भाई? इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको 2 मानो, 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो सिंपली, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साइड हो जाएगा, दूसरी साइड होगा 3 साइन ओमेगा टी का। अरे यार, मैं बार बार साइन पता नहीं क्यों लिख देता हूँ, मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 साइन ओमेगा टी का, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 9 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम 9 को कॉमन ले लेंगे। जब हम 9 को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? साइन ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, ये क्या होता है? 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। किसकी इक्वेशन है ये तो भाई इक्वेशन है सर्कल की। ठीक, आगे चलेंगे। अब देखो, अब क्या किया? अब मुझे एक्स और वाई तो दिया, लेकिन ये आगे वाली वैल्यू चेंज कर दिया। तो क्या करेंगे? एक्स इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी है, वाई इक्वल टू 3 कॉस ओमेगा टी है। एक काम करो, इस 4 को इधर लेके आओ, इस 4 को इधर लेते आए। अब साइन ओमेगा टी अकेला हो गया। इसको भी इधर लेके आओ तो ये नीचे आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। अब दोनों को एक स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो जब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा ये, और ये वाई स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। और ये दोनों फिर से साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जुड़ेंगे और जुड़ के 1 बन जाएंगे। तो ये मेरी किसकी इक्वेशन आ गई? प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। ये क्या मेरी इलिप्स की इक्वेशन है? अब ये कैसी इलिप्स है ये कैसे पता चलेगा? ऐसी वाली है या ऐसी वाली है? तो ये ऐसे पता चलेगा कि x का क्या है, ये बड़ा है कि छोटा है। x का ये बड़ा है तो जो दिखता बड़ा है उसका होता छोटा है, समझे? तुम ज़्यादा समझ रहे हो, ज़्यादा ना समझो। और जिसका दिखता छोटा है, दिख रहा है छोटा है ना, लेकिन भाई इसका बड़ा होगा। कैसे? क्या बड़ा होगा? अरे वैल्यू बड़ी होगी। ज़्यादा दिमाग ना लगाया करो, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू को छोटा कर देगा, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है तो इस वैल्यू को बड़ा कर देगा। तो x जिसमें छोटा होगा, किसमें? x छोटा है, इस वाले में। तो ये ऐसा इलिप्स होगा। आगे चलेंगे। अब इसमें क्या करेंगे भाई? दोनों सेम दे दिया। जब दोनों सेम दे देगा तो सिंपल हम x इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी लिखेंगे, डिवाइडेड बाई कर देंगे y इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? साइन ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और ये x बाई वाई हो जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा, और ये सिंपली y इक्वल टू 4/3x हो जाएगा, जो कि किसकी इक्वेशन है? y इक्वल टू mx, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अब पोजीशन दे दिया था
उससे निकालना था और सर ने क्वेश्चन में पूछा था किसकी इक्वेशन होगी, स्ट्रेट लाइन की होगी। अब देखो अच्छा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल, लाजवाब सवाल, आईआईटी एडवांस का इसके आगे वाला सवाल है इसी जैसा। मुझे वेलोसिटी दे दिया और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछ रहा है। इक्वेशन अच्छा इधर है, कैसे निकालेंगे बताओ? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होता क्या है, एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन निकालेंगे। ये क्या है, वेलोसिटी दिया है तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, कितनी है 2 आई कैप। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लिख दिया ना भाई, एक्स है तो क्यों लिखना। और ये क्या है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, एक्स। क्या जे कैप लिखूं, जब यहाँ पर वाई लिख दिया तो जे कैप लिखने की नीड नहीं है ब्रो। अब देखो अब क्या करें, क्या मैं वेलोसिटी को क्या लिखता हूँ, डी एक्स बाई डी टी लिखता हूँ या नहीं लिखता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2 और इक्वेशन 1 बना दूंगा। और इसको क्या लिखूंगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स लिखूंगा। कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ वेलोसिटी को डी वाई बाई डी टी कर दिया। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, तो राइट साइड में 2 है, इस साइड x है, इस साइड डी एक्स बाई डी टी है, और डी टी जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई। डी टी से डी टी कैंसिल, डी टी से डी टी कैंसिल। अब ध्यान से देखो क्या बच रहा है डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 2yx। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इंटू डी एक्स हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू डी वाई। दोनों को इंटीग्रेट कर दो, जब दोनों को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू y का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट 2 है, तो ये सिंपली मेरा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी वाई को इंटीग्रेट करें तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या 2y आ जाएगा, यही आएगा कुछ और आएगा भाई, बताओ चेक कर लेते हैं। एक सेकंड, कहाँ गया भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो यही होगा, अगर कुछ अलग से जादू हो गया हो तो भगवान जाने। एक सेकंड, डी वाई बाई डी एक्स, हाँ ठीक है, ये x था, तो इसको हाँ इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। यार कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी, हूँ तो आप में से ही एक। अब कहाँ थे हम, रिलेशन बताना है, तो सिंपली अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल नहीं होगा, 4 बन जाएगा भाई, कैंसिल नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू वाई। ये मेरा आ गया रिलेशन। ठीक है आगे चलेंगे। अब क्या, अब इस क्वेश्चन में देखो आईआईटी का सवाल है तो थोड़ा सा खास है, कुछ खास नहीं है, पिछला वाला कंसेप्ट अप्लाई करो, खटाखट आंसर लाओ। जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो y है, जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो x है। ठीक है, अब इसमें भी भाई सेम चीज़ करेंगे, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वाई, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो मेरा जो ये वाला पार्ट है कैंसिल हो जाएगा और डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स बचेगा सिर्फ। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 होगा, बट एक कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन तो इसको सी मान लेते हैं। अब एक काम करेंगे, क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी हो जाएगा। अब हम इसको 1/2 को जो ये हाफ है क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस साइड भेज देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, हालांकि इतना ही पूछा था एग्जाम में। अब 2y स्क्वायर नीचे से नीचे का मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4। एक काम करें, ये करेंगे ही नहीं हम 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और इसको इस साइड लेके चले गए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अगला सवाल करने से पहले जो एग्जाम में पूछा था ना वो सिर्फ इतना ही पूछा था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस वाई स्क्वायर, ये पूछा था पेपर में। अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ बताऊंगा, आप उसको इग्नोर कर देना, अगले क्लास में उसको अच्छे से करेंगे, आप माइंड मत करना। बॉल को प्रोजेक्ट किया है, अगले क्लास में पूरा थ्योरी बता दूंगा। 10 मीटर से 60 डिग्री पर विथ वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब ऐसा है और ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये थीटा है। इस बार हाईएस्ट पॉइंट ट्रैजेक्टरी के स्पीड कितनी होगी, तो आप बस इतना याद रखो कि हाईएस्ट पॉइंट r/2 पर होती है। मेरी सिर्फ बातों पर ध्यान दो, आगे हम देख लेंगे। इस पर जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है वो 0 होती है और x की वेलोसिटी कुछ होती है। अब अगर ये थीटा है, मान लो u से प्रोजेक्ट किया तो ये मेरा u साइन थीटा हो जाएगा और ये मेरा u कॉस थीटा हो जाएगा, जब थीटा इससे दिया हो। नॉर्मली 99.9 टाइम्स इससे देता है, बट अब बोल दिया क्वेश्चन में इससे दिया तो इससे लेंगे, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u साइन थीटा। मैक्सिमम हाइट पर
ये वेलोसिटी होगी। अब यही मेरी हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी भी होगी, क्योंकि वाई की वेलोसिटी है ही नहीं। तो यू साइन थीटा, यू कितना है क्वेश्चन में दिया होगा 10 है, साइन थीटा कितना है, थीटा 60 है क्या, 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5√2 आ जाएगा आंसर, √3 आ जाएगा आंसर, मतलब ये वाला। क्या आपने भी ये वाला किया था? गलत है, थीटा आपने नहीं देखा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।